जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। श्वेत क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? साथियों श्वेत क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना साथियों, दूध का उत्पादन किया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? साथियों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो साथियों आप लोगों को याद रखना है 1987 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन का सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है? साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है? तो साथियों ये संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 5। नगरीय संस्थानों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम किस आंदोलन में फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम किस आंदोलन में फेंका गया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है लाहौर षड्यंत्र केस के आंदोलन में फेंका गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ? साथियों गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में किसे बंदी बनाया गया? 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में किसे बंदी बनाया गया? तो साथियों अशफाक उल्ला खां को बंदी बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी साथियों अशफाक उल्ला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश यानी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप किस देश में स्थित है? तो साथियों ये आप लोगों को याद रखना है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप कनाडा देश में साथियों स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में किस नदी पर स्थापित की गई? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में किस नदी पर स्थापित की गई? तो याद रखना, गिरना नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस राज्य की टिहरी के समीप भागीरथी तथा भीलगाना नदी पर स्थापित किया गया? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस राज्य की टिहरी के समीप भागीरथी तथा भीलगाना नदी पर स्थापित किया गया? तो साथियों ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कुआं व कूप से भारत में कितना प्रतिशत सिंचाई की खेती की जाती है? कुआं एवं नलकूप से कितना प्रतिशत भारत में सिंचाई की जाती है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, 55.9% भारत में सिंचाई कुआं और नलकूप के द्वारा की जाती है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कोयला की नगरी किस शहर को कहते हैं? साथियों कोयला की नगरी झारखंड के धनबाद शहर को कहते हैं, यानी सर्वाधिक कोयला का उत्खनन झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, यानी उत्खनन कोयले का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। पेठा नगरी किस शहर को कहते हैं? तो यह आप लोगों को याद रखना है, पेठा नगरी ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में किस देश का प्रथम स्थान है? जस्ता अयस्क उत्पादित करने में किस देश का प्रथम स्थान है? तो याद रखना, सर्वाधिक जस्ता अयस्क का उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्षौमंडल की सबसे नीचे वाली परत इसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितनी किलोमीटर की है? क्षौमंडल की सबसे नीचे वाली परत इसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 18 किलोमीटर है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? साथियों पिछोला झील ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये झील साथियों राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पुनासा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों पुनासा जलप्रपात की ऊंचाई साथियों कितनी किलोमीटर की है? तो ये आप लोगों को याद रखना है 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? साथियों लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना साथियों 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कर्नाटक देश का कितना प्रतिशत अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है? कर्नाटक देश का कितना प्रतिशत कच्चा रेशम का उत्पादन करता है? तो याद रखना 51% कर्नाटक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? साथियों चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारत में चर्म उद्योग किस किस शहर में है? तो याद रखना भारत के कानपुर, चेन्नई, आगरा, कोलकाता और मुंबई साथियों इन शहरों में चर्म उद्योग के केंद्र हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। भारत
20 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 67,368 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेल की लंबाई है, यानी रेल मार्ग की लंबाई 2020 के अनुसार है, याद रखना 67,368 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सर्वाधिक जनघनत्व वाला इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखना दिल्ली है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर है 26 घाट प्रभाव परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथियों, घाट प्रभाव परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 लाख 82 पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, 1,82,000 पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह आसाम राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कितनी ईस्वी में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी जी के चित्र लाया गया? साथियों, कितनी ईस्वी में सभी नोटों पर अशोक स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट लाए गए? तो साथियों, ये 1996 ईस्वी में लाए गए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30 कितनी ईस्वी में पत्र का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया? कितनी ईस्वी में पत्र का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया? तो साथियों 1935 ईस्वी में दे दिया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुई थी, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना साथियों 2 जुलाई 1975 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के द्वारा सर्वाधिक मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये अनुच्छेद 164 में दिया गया है, यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 तीसरी वित्तीय आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, तीसरी वित्तीय आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1960 ईस्वी को हुई थी, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? राज्य वित्तीय आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 243 भाग 1 के द्वारा किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 243 भाग 1 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वित्तीय आयोग में किसके द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं?
साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में किसके द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो साथियों ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गति विषयक की खोज किसने किया था? साथियों गति विषयक की खोज जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बेताल ताल की खोज कब हुई? तो याद रखना बेताल तार की खोज 1901 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक नॉटिकल मील में कितनी फीट होते हैं? तो साथियों एक नॉटिकल मील में 680 फीट होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर यानी 6080 फीट होते हैं। एक नॉटिकल मील में 6080 फीट होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।